नमस्कार दोस्तों, प्री स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं इस लेक्चर में यूपी पेट हिस्ट्री। टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। हिस्ट्री 10 मार्क्स से आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री, इसलिए मैं हिस्ट्री पहले से स्टार्ट कर रहा हूँ और हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10 मार्क्स का आएगा। अब इसमें हम बात करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। इस सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसकी जो खोज की थी इसकी सहायता से की गई थी। इसकी जो खोज की गई थी कार्बन 14 की सहायता से की गई थी। किसकी सहायता से? कार्बन 14 की सहायता से की गई थी। और यह लगभग अनुमान इसके द्वारा लगाया गया था कि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व से पहले का ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके खोजकर्ता, मतलब इसके द्वारा ये खोजा गया था। तो दोस्तों, ये खोजा गया था राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। अब क्वेश्चन एक और आता है कि किस सन में खोजा गया था? तो यह खोजा गया था 1921 में। कब खोजा गया था? 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। अब किस नदी के किनारे ये है? रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। अब मैं बात कर लेता हूँ इसको, और इसकी लिप कौन सी थी? दोस्तों, इसकी जो लिप थी ये अज्ञात थी। इसकी ये अनुमान अभी तक नहीं लगाया जा सका या पता नहीं लगाया जा सका कि इसकी जो लिप थी वो कौन सी थी। और इसको सिंधु घाटी सभ्यता को प्री हिस्टोरिक पीरियड या ब्रॉन्ज पीरियड भी कहते हैं। मतलब इसको हम प्रागैतिहासिक काल या फिर कांस्य काल भी कहते हैं या कांस्य युग भी कहते हैं। आइए देखते हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं आपको। तो सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता दोस्तों खोज किसने की थी? खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। कब? सन 1921 में। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे स्थित क्या? सिंधु घाटी की सभ्यता। और किसके सहायता से खोजा गया था? कि ये कार्बन 14 की सहायता से खोजा गया था। 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व लगभग ये पाया गया था। तो सिंधु सभ्यता को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग की भी कहा जाता है। मतलब ये क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता को कौन सी सभ्यता या कौन सा युग कहते हैं? तो कौन सा युग कहते हैं? कांस्य युग कहते हैं। इसकी जो लिप थी वो क्या थी? लिप जो थी वो अज्ञात थी। और स्वतंत्रता पश्चात भारत में सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? गुजरात में। मतलब जब भारत देश स्वतंत्र हुआ उससे बाद में सबसे ज्यादा जो स्थल खोजे गए हैं वो कहाँ खोजे गए हैं? वो गुजरात में खोजे गए हैं। कहाँ खोजे गए हैं? गुजरात में। ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। एक बार मैं हट जा रहा हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ स्थित के बारे में। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कहाँ कहाँ पे स्थित थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कहाँ कहाँ स्थित थी? हम चले जाए उत्तर में। उत्तर में स्थित थी कहाँ? मादा। कहाँ? मादा। ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। किस नदी के किनारे मादा स्थित है? चिनाब नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि उत्तर में जो स्थित थी इसकी सिंधु घाटी सभ्यता थी, सभ्यता की किस राज्य में थी? जम्मू कश्मीर में। उसका नाम क्या था? ऑप्शन में देगा मादा, सुत्का, गैंडोर, आलमगीर और दानियाबाद। तो ये ऑप्शन 4 में से मादा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दक्षिण की। दक्षिण में कहाँ स्थित था? दानियाबाद। कहाँ पे? दानियाबाद। ये कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इसी तरह आप अपने कॉपी में बना लीजिएगा। आपको जरूरी नहीं है कि बकायदा पूरा इंडिया का मैप बना के हम उस मैप से एक जगह पाकिस्तान दर्शाएं, फिर नॉर्थ में जम्मू कश्मीर में दर्शाएं। अच्छी बात है, लेकिन उतना टाइम आप नहीं दोगे या तो आपके पास मैप पर उस पर ड्रा करिए। लेकिन सबसे आसान तरीका, अच्छा तरीका समझने का यही है कि आप क्रॉस चिन्ह बनाइए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन डायरेक्ट कीजिए। उसके बाद आप फिर अपना
स्थिति बता दीजिए कि कहाँ कौन सा है। और बात कर लेते हैं अब पूर्वी क्षेत्र में। तो पूर्वी जो है ये आलमगीर, मेरठ इस नदी किनारे स्थित है, गंगा नदी के स्थित है। यह आलमगीर है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब बात कर लेते हैं पश्चिमी की। सुक्का गेंडोर जो है ये पश्चिमी क्षेत्र में, मतलब पश्चिमी क्षेत्र में स्थित था। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक पार्ट है। और ये किस नदी किनारे स्थित है? दासक नदी किनारे पे। इस समय ये पाकिस्तान में है, क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। तो यह थी सिंधु घाटी की सभ्यता। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिंधु घाटी किसके द्वारा खोजी गई थी, इसकी सहायता से खोजी गई थी, और लिपि कौन सी थी? अज्ञात थी। सबसे ज्यादा कहाँ खोजा गया है सिंधु घाटी सभ्यता स्वतंत्रता के बाद? स्थल जो मतलब पाया गया है वह गुजरात में पाया गया है। और इसको सिंधु घाटी सभ्यता को दो नाम से और जानते हैं, एक प्री हिस्टोरिक पीरियड और एक ब्रॉन्ज पीरियड। ये दो नाम ये हो गया। और ये इतना पॉइंट और फिर स्थिति मतलब नॉर्थ मादा, साउथ आपका हो गया तैनाबाद, वेस्ट हो गया पाकिस्तान में सुक्का गेंडोर, और ये हो गया आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हो गया। तो ये क्या है नदी के साइड, ये नदी भी याद करिएगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या है कि मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी है। ये क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी है। तो ये एक नगरीय सभ्यता है। कैसी है? नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता का मतलब ये है कि यह वेल प्लान किया गया है, मतलब किसी प्लानिंग के तहत इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। मतलब ये जो सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, एक प्लान के हिसाब से इसकी कंस्ट्रक्शन किया गया था, इसलिए इसको हम नगरीय सभ्यता कहते हैं। इसमें हर चीज वेल प्रॉपर वे में था, जैसे ही होना चाहिए। तो उसमें हम बात कर लेते हैं नगरीय सभ्यता कैसी थी। नगरीय सभ्यता थी और इसमें कुछ प्रमुख या बड़े नगर थे, वो प्रमुख थे। और उन 6 में से 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 6 नगर जो प्रमुख थे वो कौन से हैं ये मैं बता दे रहा हूँ। एक मोहनजोदड़ो है, एक हड़प्पा है, एक गढ़वारी वाला है, फिर एक धौलावीरा है, एक राखीगढ़ी है, एक कालीबंगन है। ये 6 बड़े नगर किसके हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। किसके हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के 6 बड़े नगर हैं। और इनमें भी 2 प्रमुख हैं। कौन है? इनमें भी 2 प्रमुख है। तो वो 2 प्रमुख कौन से हैं? वो 2 प्रमुख हैं, एक हड़प्पा, एक मोहनजोदड़ो। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आज ही के लेक्चर में। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो मैं पूरा इसी लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा। मतलब एक लेक्चर में सिंधु घाटी सभ्यता जो टॉपिक है वो मैं खत्म करूंगा। तो हम क्या बताएं ये सभ्यता कैसी है? नगरीय सभ्यता है। इसके 6 बड़े नगर हैं। कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। और इनमें से जो 2 इम्पोर्टेंट हैं वो हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में डिटेल में मतलब फैक्ट वाइज बात करेंगे। हड़प्पा में कौन इम्पोर्टेंट पॉइंट है और मोहनजोदड़ो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि जो लोथल एवं सुतकोता सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? ऑप्शन में दे देता है लोथल एवं सुतकोता दोनों, और भी ऑप्शन दे देते हैं। तो जो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था वो कौन सा था? लोथल एवं सुतकोता 2 सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। आइए आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता के जूते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कहाँ से प्राप्त हुआ था? कालीबंगन से प्राप्त हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्या कि जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कहाँ से हुआ या कहाँ से प्राप्त हुआ? एक का प्रयोग जो हुआ था तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ? ये कालीबंगन से प्राप्त हुआ। फिर अगला पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार है। एक क्वेश्चन ये आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है? अन्नागार है। अब ये पूछता है कि अन्नागार कहाँ से स्थित था या कहाँ से पाया गया था? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। अन्नागार कहाँ पे? मोहनजोदड़ो पे। अब बात कर लेते हैं कि वहाँ के लोग क्या पूजा करते थे, कौन सी फसल थी, कौन सी नहीं, इन सब के बारे में बात करेंगे आगे की तरफ। तो
तो आगे है क्या, पशुपतिनाथ और नर्तकी की एक कांस्य। ये पशुपतिनाथ और नर्तकी की कांस्य की मूर्ति जो थी वो मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो से नहीं, ये पूछा गया है कि नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से ये भी प्राप्त हुई है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वो कैसी है? वो भाव चित्रात्मक है। कैसी है? भाव चित्रात्मक है। और जो ये लिपि है ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, ना कि इधर से इधर लिखी जाती है। इस साइड से इस साइड लिखी जाती है, मतलब उल्टा इधर राइट की जाती है, ना कि इधर राइट की जाती है। ये लिपि कौन सी? सिंधु सभ्यता की लिपि। ये ग्रिड पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, ये ग्रिड पैटर्न पे क्या आधारित था? सिंधु सभ्यता सब जो है वो ग्रिड पैटर्न क्या होता है? जैसे बेल्ट प्लान, जैसे ये कोई है, वो है एरिया है, ठीक है, इतना एरिया है, तो ये बेल्ट प्लान मतलब कई सारे वेल डिफाइंड प्लान में ये बने हुए इनका निर्माण हुआ था। तो घरों तथा नगरों के विन्यास के लिए सिंधु सभ्यता के लोग ग्रिड पैटर्न अपनाते। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो ग्रिड पैटर्न कौन से लोग अपनाते थे? तो ग्रिड पैटर्न जो सिंधु सभ्यता के लोग अपनाते थे। किसके? सिंधु सभ्यता के लोग। ये ओरिएंटेशन के लिए, मतलब विन्यास के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ थे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं बात करता हूँ अगले पॉइंट की तरफ कि अगला पॉइंट क्या क्या है। हम बात कर लेते हैं कि फसल कौन सी बात करेंगे, और मिठाई कौन सा प्रयोग करते थे, खेल वो लोग कौन सा खेलते थे, और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कैसे विनाश हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का। इन सब के बारे में बात करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं कि मुख्य फसल क्या थी। मुख्य फसल जो थी वो गेहूँ और जौ थी। क्या थी? गेहूँ और जौ जो थी उसकी मुख्य फसल थी। अब बात करते हैं मिठास के लिए वो सब क्या प्रयोग करते थे। तो मिठास के लिए वो सब शहद का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। और जो चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? लोथल से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? लोथल से प्राप्त हुआ था चावल का प्रथम साक्ष्य। और अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो मेलुहा शब्द है, मेलुहा शब्द का प्रयोग अभिप्राय सिंधु सभ्यता से। किस सभ्यता से है? सिंधु सभ्यता से। मतलब जो मेलुहा शब्द है, क्वेश्चन आता है कि वो किस सभ्यता से इसका अभिप्राय है, या ये लाई करता है या ताल्लुक रखता है किस सभ्यता से? तो वो मेलुहा शब्द से। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा किया करते थे। किसको? कि धरती को उर्वरता देवी को, धरती का उर्वरता देवी को पूजा क्या करते थे? क्या मानकर? सिंधु सभ्यता के लोग धरती को, पृथ्वी को ही उर्वरता की देवी। फिर स्वास्थ्य चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है, मतलब स्वास्थ्य चिन्ह यहीं से भी प्राप्त हुए थे। और जो विनाश हुआ था सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश हुआ था वो बाढ़ से हुआ था। किससे हुआ था? बाढ़ के द्वारा इसका विनाश हुआ था। और पशुओं में जो सबसे ज्यादा पूजा की जाती थी या पूजनीय था उन लोग में, किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वह कुबड़ वाला सांड था। क्या था? कुबड़ वाला सांड। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि मेन पॉइंट, एक निचोड़ है सिंधु घाटी सभ्यता का। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो दोस्तों ये था सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा टॉपिक, यहाँ खत्म होता है। अगर और भी कुछ मिलेंगे तो मैं एक अलग से लेक्चर छोटा मोटा जो रहेगा पॉइंट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मैं बता दूंगा। बाकी इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, दोबारा देखिएगा, ना समझ में आएगा, और वीडियो कैसा है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। थैंक यू। और एक बात और, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। कैसे विनाश हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं कि मुख्य फसल क्या थी। मुख्य फसल जो थी वो गेहूं और जौ थी। क्या थी? गेहूं और जौ जो थी उसकी मुख्य फसल थी। अब बात करते हैं मिठास के लिए वो सब क्या प्रयोग करते थे। तो मिठास के लिए वो सब शहद का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। और जो चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? लोथल से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? लोथल से प्राप्त हुआ था चावल का प्रथम साक्ष्य। और अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो मेलुहा शब्द है, मेलुहा शब्द का प्रयोग
अब या अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। किस सभ्यता से है? सिंधु सभ्यता से। मतलब जो मेलुआ शब्द है, क्वेश्चन आता है कि वो किस सभ्यता से इसका अभिप्राय है, या ये लाई करता है या ताल्लुक रखता है किस सभ्यता से, तो वो मेलुआ शब्द से। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा किया करते थे। किसको? किस धरती को? उर्वरता देवी को, धरती का उर्वरता देवी को पूजा किया करते थे। क्या मानकर? सिंधु सभ्यता के लोग धरती को, पृथ्वी को ही उर्वरता की देवी। फिर स्वास्थ्य चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है, मतलब स्वास्थ्य चिन्ह यहीं से भी प्राप्त हुए थे। और जो विनाश हुआ था सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश हुआ था वो बाढ़ से हुआ था। किससे हुआ था? बाढ़ के द्वारा इसका विनाश हुआ था। और पशुओं में जो सबसे ज्यादा पूजा की जाती थी या पूजनीय था उन लोग में, किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वह कुबड़ वाला सांड था। क्या था? कुबड़ वाला सांड। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि मेन पॉइंट, एक निचोड़ है सिंधु घाटी सभ्यता का। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो दोस्तों ये था सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा टॉपिक, यहाँ खत्म होता है। अगर और भी कुछ मिलेंगे तो मैं एक अलग से लेक्चर छोटा मोटा जो रहेगा पॉइंट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मैं बता दूंगा। बाकी इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, दोबारा देखिएगा, ना समझ में आएगा और वीडियो कैसा है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। थैंक यू। और एक बात और,